10 जुलाई तक डीडीए कोई एक्शन नहीं लेगा होपफुली। 10 जुलाई के बाद क्या होगा ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। अब तक जितने पिटिशनर 40-45 पिटिशनर हाईकोर्ट से स्टे ग्रांटेड हुआ है जिनको 10 जुलाई तक के लिए, क्या वो उस रिपोर्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आज जो पिटिशन लिस्ट हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, वो एक पिटिशन लिस्ट थी और एक पिटिशन के माध्यम से उसमें 7 पिटिशनर थे। 7 पिटिशनर का ये कहना था कि 6 पिटिशनर तो 279 के अंदर आते हैं और एक पिटिशनर 285 में आता है खसरा नंबर। कोर्ट ने ये सबमिशंस रिकॉर्ड करते हुए सबको स्टे दिया है 10 जुलाई तक का, और इन सब पिटिशनर्स को नोटिस नहीं मिला था, बट इनको सर्वेयर जो सब्सिक्वेंट सर्वेज हो रहे हैं बटला हाउस एरिया में, उसमें बताया गया था कि इनका प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जैसे 5%, 10%, 20% डिमोलिश किया जाएगा। इस वजह से ये पिटिशनर्स दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, जबकि इनको नोटिस तक भी नहीं मिले थे, फिर भी इनको हाईकोर्ट में आना पड़ा रिलीफ के लिए। सर, अब 10 जुलाई को क्या होना है और डीडीओ को क्या निर्देश दिए गए हैं कि 10 जुलाई तक कौन से कागजात उन्हें जमा करने होंगे दिल्ली हाईकोर्ट? 10 जुलाई को सबसे पहले डीडीए जो इशरत जहां की पिटिशन में मैटर में सबमिशंस रिकॉर्ड हुई थी कि डीडीए नंबर 1 एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करेगा, प्रपोज्ड एक्शन प्लान, एंड सेकेंड विल बी द डिमार्केशन रिपोर्ट कोए टू ऑल द एरिया। सो पूरे एरिया 279 या 279 से बाहर जिन जिन को डीडीए डिमोलिश करना चाहता है उनकी रिपोर्ट फाइल करेगा, डिमार्केशन रिपोर्ट और प्रपोज्ड एक्शन प्लान। उस रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा जाएगा कि अब तक जितने पिटिशनर 40-45 पिटिशनर हाईकोर्ट से स्टे ग्रांटेड हुआ है जिनको 10 जुलाई तक के लिए, क्या वो उस रिपोर्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उनका केस अब इस रिपोर्ट से देखा जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि अब करीब करीब ये तय हो गया है कि हाईकोर्ट की दखल के बाद अब वहां कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, जो भी नोटिस टिल 10 जुलाई 10 जुलाई तक डीडीए कोई एक्शन नहीं लेगा होपफुली। 10 जुलाई के बाद क्या होगा ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट डिसाइड करेगा।